हेलो लर्नर्स, क्या हाल चाल। पढ़ाई हो रही है, मज़ा आ रहा है, वीडियो से सीख रहे हो, ठीक है। और रिवाइज भी कर रहे होगे, आई होप। ठीक है, करना पड़ेगा भाई, नहीं तो आज वाली बात समझ में नहीं आने वाले। पीछे के वीडियोस पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना, और जो भी फार्मूले हैं या जो भी बेसिक थे उनको अच्छे से समझ के फिर आगे बढ़ना, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम की प्रॉपर्टी। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी जैसे ही पढ़ लोगे उसके बाद जो लॉग के तगड़े तगड़े क्वेश्चन बनते हैं उन सबको तुम आराम से कर लोगे, ईजिली कर लोगे, ठीक है। वही करने के लिए तो वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, ओके। चलो तो पहले मुझे बताओ, लॉग की बातें सब याद है कि नहीं, भूल गए? गजनी हो गए तुम लोग, हैं। चलो तुम्हें थोड़ा याद दिला देता हूँ, ओके आ जाओ। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है log x टू द बेस a इक्वल टू बी, तो इसका क्या मतलब बताया था? याद करो याद करो, हाँ क्या बताया था कि a के सर पे b आ जाएगा और a x के इक्वल हो जाएगा, है ना, ये बताया था ना, ठीक है। और भी क्या बताया था कि a जो है तुम्हारा कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, एज वेल एज a पॉजिटिव होगा, और इसके साथ इसका जो भाई है x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी लॉग डिफाइन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ तक देख लेते हैं, ठीक। तो आ जाओ आज इसके आगे की बात करेंगे। अगर तुमको कहीं पे ऐसी बात दिखे ना, log a पावर m टू द बेस b, तो तुम ना आज के बाद इसको ऐसे देखोगे कि ये जो यम है ना, ये जो पावर वाली बात है, ये आगे आ जाएगी, ऐसे उछल के ये आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log a टू द बेस b। मेरे साथ बोलो, log a पावर m टू द बेस b है तो यम तुम्हारा आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा log a टू द बेस b। जैसा है वैसा ही रहेगा, नहीं समझे? अच्छा हुआ नहीं समझे, अभी समझाया नहीं है, ठीक है। समझ गए तो दिक्कत है। आ जाओ, अभी तो बोला है लर्न करने को। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा है ना log 3 और 5 पावर 2 लिखा है ना, 5 पावर 2 टू द बेस 3, तो इसका मतलब हो जाएगा ना 2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log 5 टू द बेस 3। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब तुम बोल रहे हो हाँ ऐसे कैसे मान लूँ, बहुत तेज हो रहे हो, नहीं? आ जाओ तो प्रूव करके दिखा देता हूँ ना, प्रूव करके दिखा देता हूँ, तुम तब मान लोगे, मानना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ। तो अगर मुझे ना ये वाली बात प्रूव करनी है तो मैं काम करता हूँ ना, एलएचएस वाले साइड को मान लेता हूँ, ठीक है। कुछ भी मान लेते हैं, लो ए है a पावर m टू द बेस b, इसको क्या माने बोलो, x। बहुत पसंद है तुमको x, देखो तो मैंने मान लिया x हो गया x। और तुमने जो लॉग की डेफिनेशन पढ़ी है इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, b के सर पे x चढ़ा जाएगा और ये हो जाएगा a पावर m के इक्वल। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रही होगी बात। तो तुम एक बात बताओ मुझे, जो बी पावर एक्स इक्वल टू ए पावर एम लिखा है ना, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। पहले मुझे एक बताओ, अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 लिखा है तो इसका मतलब तुम ये बताते हो कि 5 के पावर ये हो जाता है 1/2। ये वाली बात बताते हो, याद है? नहीं समझ में आ रहा है? देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ मुझे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 लिखा है तो एक्स की वैल्यू बताओ, तो तुम 5 बताते हो। तो पता है किससे 5 बताते हो? क्योंकि यहाँ पे 2 होता है और ये 5 का पावर 2 है, तो एक्स इक्वल टू हो जाता है 5 पावर 2, और ये जो 2 है ना इधर आके डिवाइड कर देता है, तब जाके एक्स इक्वल टू 5 आता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक और समझा देता हूँ मैं, कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा है एक्स पावर एन इक्वल टू ए, तो इसका मतलब होता है कि एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए पावर 1/n, ए पावर 1/n हो जाएगा। मतलब ये जो इधर नंबर है ना, इधर आके उल्टा हो जाएगा इसके पावर में। मतलब कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तुमको ना एक्स पावर 1/m और a, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए पावर m हो जाएगा। समझे नहीं समझे? अगर तुमको ऐसा लिखा रहे एक्स पावर 1/3 इक्वल टू 5 और पूछे एक्स की वैल्यू बताओ, तो देखो 1/3 है, तुमने सीखा होगा ना कि दोनों साइड का वर्क कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड का क्यूब कर देते हैं। तो वैसे अगर मैं करूँ ना, तो अगर देखो ना 3 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 5 पावर 3, इट मीन्स 125। अब मुझे लग रहा है आप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर अभी भी नहीं आ रहा है ना तो बुकिंग कर लो तुम, ठीक है, पहाड़ों में निकलने के। अब मजा कर रहा हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो अगर ए क्या लिखा हुआ है, बी पावर एक्स इक्वल टू ए पावर एम, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं जो अभी बात बताया उसके हिसाब से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि ये जो है बी पावर ये जो बात लिखी हुई है, ये इधर आएगा जो यम तुम्हारा, तो ये एक्स पावर एक्स बाई एम कर देगा इसको, ये जो यम है इधर अगर डिवीजन में हो जाएगा और ये तुम्हारा एक इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर तुम देखो ना, तो इसका बेस क्या है बी, तो अगर मैं दोनों साइड का लॉग ले लूँ, ठीक है। अब लॉग लेना क्या होता है अभी सीख जाओगे तुम। अगर मैं दोनों साइड का लॉग ले लूँ तो वो भी इक्वल आएगा, क्योंकि ये दोनों नंबर इक्वल है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ दोनों साइड का लॉग लेता हूँ, और बेस बी है तो मैं बी को बेस मान के लॉग ले लेता हूँ, ठीक है। देखो तो मैं लॉग ले रहा हूँ ना, लॉग बी पावर एक्स बाई एम टू द बेस बी, और यहाँ पे हो जाएगा log a टू द बेस b। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि b के सर पे क्या रखेंगे कि b पावर एक्स बाई एम आ जाएगा। देखो अगर तुमको ऐसा लिखा हुआ कहीं पे मिले कि बताओ a लिखा है a स्क्वायर लिखा है, तो इसका आंसर क्या बताओगे, 2 बताओगे, क्योंकि a के सर पे 2 रखने पे ही ना a पावर 2 आता है, याद है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही इसका मतलब कि ये log b लिखा हुआ था, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स बाई एम, और ये हो जाएगा तुम्हारा log a टू द बेस b, है ना, हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम देखो यहाँ से तो मैं x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, अब यम इधर डिवीजन में इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा यम log a टू द बेस b। और ये प्रूव करना था क्या, ध्यान से देखो यहाँ पे यही प्रूव करना था क्या, यम log a टू द बेस b। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर कल को ऐसी बात लिखी हुई है तो इसको हम लोग एकदम आराम से ऐसी बात बोल सकते हैं, ठीक है। चलो तो इसको नोट कर लो,
कर लिया नोट? तो मैं इरेज कर दूँ ना? ठीक है, देखो तो इस पे सवाल कैसे कैसे बनते हैं आसानी समझते हैं। तो इस पे तुमको ऐसे पूछेगा, लिखा रहेगा कहीं पे लिखा है मान लो 5 पावर 2 और यहाँ पे चलो बेस 3 दे दिया, तो क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 टू द बेस 3, ठीक है। और कल को मान लो अगर ऐसा लिखा है 3 log x टू द बेस a, तो इसका मतलब तुम ये भी पढ़ोगे सर कि ये जो इधर है ना, ये जो नंबर इधर घूम रहा है, ये जाके इसके सर पे चढ़ जाएगा इधर ऐसे, ये हो जाएगा log x टू द बेस a, इसके सर पे आके ये 3 चढ़ जाएगा, इधर लाओगे तो ये हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर इस पर मैं छोटा सा नन्ना मुन्ना सवाल पूछ लूँ एक दो, कि अगर यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 5 और 3, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? तुमने भी क्या पढ़ा कि सर ये 3 log 5 टू द बेस 5 हो जाएगा, देखो 3 आगे आ जाएगा। और तुमने ये पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर में, क्या हो जाएगा कि log a टू द बेस a कितना होता है? 1 होता है ना, याद है? ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको कि 5 log 5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 1, इट मीन्स इसका आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आनी चाहिए। अब तो आना ही पड़ेगा तुमको ये बात। अब देखो अगर ये ऐसा लिखा हुआ है बात कहीं पे, ठीक है, 16 और टू द बेस 2, तो अब अगर प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करोगे तो तुम बोलोगे सर कि एक 16 का मतलब क्या होता है कि ये है 2 पावर 4 और नीचे है 2, तो देखोगे तो ये 4 आगे आ जाएगा उछल के नियम के हिसाब से, तो log 2 टू द बेस 2 मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, ये बेसिक से भी करोगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा, मुझे पता है, लेकिन ये जो रूल सीखा है उसके हिसाब से हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, और भी तुमको कुछ बातें याद रखनी है, उनको भी रिवाइज कर लो। सर कितनी बातें याद रखनी है? करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब वैसे ईजी तो है, ज़बरदस्ती थोड़ी ना रट रहे हो। देखो अगर कल को तुमको ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाए ना, log a टू द b पावर मान लेते हैं n लिखा है, और ऐसा लिखा हुआ मिल जाए ना b पावर n है। अभी देखो तो क्या था, अभी क्या था कि a पावर m लिखा हुआ था log b, तो m आगे आ जा रहा था, m log a टू द बेस b हो जा रहा था, ऐसा हो जा रहा था। लेकिन अगर कल को ना ऐसा दे दे a पावर b पावर n ना, log a टू द b पावर n, मतलब बेस में n आ जाए ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये जो n है इसको आराम से 1/n लिख के ऐसे लिख देंगे, log a टू द बेस b, log a टू द बेस b। नहीं समझे? देखो अगर तुमको ऐसा नंबर लिखा हो, मान लो कितने हैं कि यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे मान लेते हैं 5 ही क्यों ले रहा हूँ मैं यार, चलो मैं ले लेता हूँ 7 पावर 2 लिखा है, तो इसका ये मतलब होगा ना बाबू कि ये जो है तुम्हारा, ये जो 2 है, 2 इधर आके कितना हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा log 3 टू द बेस 7। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसको भी मानना पड़ेगा, नहीं चलो प्रूव करा देता हूँ इसको भी ना, समझ लो फिर मान लेना। ओके तो अपने को ना ये प्रूव करना है, तो मैंने क्या बोला था, LHS वाले साइड को मानते हैं, मान लो। चलो फिर से x मान लेता हूँ ना, log a इज टू द बेस b पावर n इज इक्वल टू, मान लो मैंने मान लिया x, मान लिया। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर कि जो log की डेफिनेशन तो क्या बोलती है कि ये जो तुम्हारा b पावर n है, इसके सर पे आ जाएगा तुम्हारा x और ये हो जाएगा a के इक्वल, है ना? ये बात पढ़े थे। ठीक है, तो तुमको याद होनी चाहिए बात ना, कक्षा 8 वाली, a पावर m पावर n लिखा है तो इसका मतलब होता है a पावर mn, दोनों को मल्टीप्लाई हो जाता है ना? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो इसको क्या लिखूंगा मैं, a इज इक्वल टू मैं लिखूंगा इसको b पावर nx, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब तुम देखो ना, तुमको बेस में क्या चाहिए, बेस में तुमको क्या चाहिए, b चाहिए, बेस में b चाहिए। तो मैं अगर इसका लॉग ले लूँ ना, दोनों साइड का लॉग ले लूँ b को बेस मान के, तो कम बन जाएगा। देखो तो मैं दोनों साइड का लॉग लेता हूँ b को बेस मान के, log a टू द बेस b हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा log b पावर nx टू द बेस b, log b पावर nx टू द बेस b हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो a हो जाएगा तुम्हारा log a टू द बेस b, और तुम देखो b के सर पे क्या रखने पे b पावर nx आएगा, तो तुम बोलोगे nx रखने पे आएगा, तो क्या आ जाएगा ये nx, और ये हो जाएगा तुम्हारा log b टू द बेस b, तो इसका मतलब तो वन ही होता है, अभी सीखे हो, तो ये हो जाएगा log a टू द बेस b इक्वल टू nx, इसका तो मतलब वन ही होता है। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू लिखूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, n मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे हम लोग 1/n log a टू द बेस b, सॉरी log a टू द बेस b इक्वल टू x। यही बात प्रूव करना था। ठीक है, हैंड राइटिंग बहुत गंदी है सर, बचपन से। ठीक है, ज़्यादा स्मार्ट लोगों की ना हैंड राइटिंग गंदी होती है, मजाक कर रहा हूँ यार। चलो देखो इरेज कर दो। ठीक, तो अगर तुमको इस पर सवाल पूछा जाए अब ना, अगर इसमें सवाल पूछा जाए ऐसे कि log लिखा है, log मान लेते हैं यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 पावर 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है इनका तुम्हारा आंसर, तुम बोलोगे सर 1/2 आगे आ जाएगा और हो जाएगा log 7 टू द बेस 5। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज को मैं कंबाइन करके एक प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करूँ तो ऐसा दिखेगा क्या, मान लो log a पावर m लिखा है और टू द बेस b पावर n लिखा है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो m पता है तुमको आगे आ जाता है आराम से, और n 1/n बन के आता है, तो m/n log a टू द बेस b मैं लिख सकता हूँ, है ना? तो इसी के लिए मैं अभी इतनी देर से मेहनत किया जा रहा था, प्रूव करा रहा था। अब इसको नहीं प्रूव करूँगा, इसको तुम खुद ही कर लोगे। ठीक है, तो अब देखो ना, इस पर हम लोग सवाल कैसे करेंगे, तुमको पहली बात तो ये याद रखना है कि क्या होगा, अगर कहीं पे लिखा है log a पावर m टू द बेस b, तो इसका मतलब होगा m log a टू द बेस b,
और अगर कहीं पे ऐसा लिखा है log a पावर n टू द बेस b, सॉरी यहाँ पे नीचे लिख देते ना n, तो यहाँ पे लिखा रहेगा 1/n log a टू द बेस b। और कभी ऐसा लिखा हुआ है तो ये वाली बात याद रखनी है, ठीक है, समझ में आया। अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलो तो इरेज कर देते इसको। हाँ देखो मैं क्वेश्चन लिखे जा रहा हूँ ना, अब मुझे आंसर बताना। यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है, मान के लो, चलो यहाँ पे लिखा हुआ है √3, ठीक है, या ऊपर √3 लिख दो, √3 लिखा है, नीचे लिखा है 27। अब इसका मुझे आंसर बताना है, ठीक है। तो अगर मैंने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसका यूज करूँ तो मैं तुरंत आंसर बता सकता हूँ ना, देखिए आंसर बता सकता हूँ, है ना। देखो तो ये क्या है, ये है सर log पावर 3 पावर 1/2, और ये है क्या है 3 पावर 3, है ना, है कि नहीं ना। तो तुम बोलोगे सर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ये जो 1/2 है ये आगे आ जाएगा, और जो ये जो 3 है ना 3 भी आ जाएगी, लेकिन 3 क्या हो जाएगा 1/3 करके वापस आएगा। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा log 3 टू द बेस 3। बात समझ में आ रहा है। देखो अभी तुमने क्या पढ़ा है कि a पावर m टू द b पावर n बेस है, तो इसको क्या लिखोगे तुम m/n log a टू द बेस b, है ना। तो अगर यहाँ पे देखो तो 1/2 तो आराम से बाहर आ जाएगा ऐसे, और जो ये 3 है तुम्हारा ना 3, ये 1/3 बन के बाहर आएगा। बस समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1/6, और log 3 टू द बेस 3 का मतलब तो 1 ही होता है, तो ये तुम्हारा आंसर दिखेगा। बस समझ में आ रहा है ना। तो कोई समझदार बच्चा रहेगा तो देखेगा, बोलेगा 1/2 है, यहाँ पे 3 है तो 1/6 आंसर आएगा। इसका आंसर तुम देख के बता सकते हो। नहीं समझ आया, अगला क्वेश्चन दो। चलो तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन लिखता हूँ ना, ध्यान से देखना, अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुछ भी नंबर लिख देता हूँ, लाइक कि चलो यहाँ पे लिखा हुआ है 16 और यहाँ पे लिखा है 2√2। इसका आंसर तुमको बताना है, इसका आंसर बताना है कि मतलब क्या आएगा। तो तुम देखो ना, ये 2√2 लिखा हुआ है और ये है 16, तो इसको तुम लिख सकते हो log 2√2 का मतलब क्या होता है 2 पावर 1/2, है ना, यही होता है, ठीक है। और नीचे कितना है 16, मतलब ये 2 पावर 4 है। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो ये होगा तुम्हारा m प्लस n वाला लगाओगे तो ये हो जाएगा 2 पावर 3/2, ठीक है। तुमने ऐसा पढ़ा है ना 2 पावर 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 3/2 हो जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा और ये जाएगा 2 पावर 4, 3/2 आगे आ जाएगा, और जो ये 4 है ये 1/4 बन के आगे आएगा, और ये बचेगा तुम्हारा log 2 टू द बेस 2। बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 3/8, और ये हो जाएगा आपका सुंदर सा आंसर। बात समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दो। क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया करो ना, ठीक है, पेन कॉपी लेके खुद से ट्राई करो, फिर जाके वीडियो देखना। अगर आ जाएगा तो मजा आएगा, नहीं आएगा तो फिर देख लेना, इसमें क्या है। देखो तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दूसरा सवाल, कोई भी रैंडम सा एक सवाल लिख देता हूँ, चलो लिख दो ना log √3, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कितना लिख दूँ, चलो 9 ही लिख देता हूँ ना। मुझे इसका आंसर बताना है, डायरेक्ट बताना है मान लो। तो मैं इसको देखूंगा कि सर ए क्या है log 3 पावर 2 है, और √3 का मतलब क्या होता है 3 पावर 1/2। तुम बोलोगे सर ये तो 2 आएगा, और 1/2 पलट क्या आता है, 1/2 क्या होगा 1/2 करके आएगा, और ये बचेगा तुम्हारा log 3 टू द बेस 3, तो 1/2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा 4। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको तुम ना अगर तुम ऑब्जर्व करो तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देख के बता सकते हो इजीली, समझ आई बात, ठीक है। तो एक दो और करा देते हैं। चलो देखो, अगर मैंने ऐसा लिखा कोई भी नंबर लिखे, हाँ log 16, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 64, ठीक है 64। मैं पूछूँ इसका आंसर कितना आएगा, देख के बता सकते हो। तो बोलोगे सर देखो ये क्या है log 2 पावर 6 है, और ये क्या है log 2 पावर 4 है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 6/4, और log 2 टू द बेस 2 ना log तो इसको अगर तुम देखो ना तो ये कितना हो जाएगा 6/4, ये तो 1 होने वाला है, 6/4 का मतलब कितना होता है 3/2। तो इसका आंसर देख के बता पा रहे हो, समझ आ रही बात, ठीक है। तो बस ना कॉमन बेस खोजना, कॉमन बेस खोजने के बाद ए पावर एम वाली प्रॉपर्टी लगा देना, तुम्हारा आंसर एकदम चुटकी में आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया, मजा आया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगली वाली वीडियोज़ में हम लोग और प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, ठीक है। तब तक बाय बाय, ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जल्दी मिलते हैं, ओके।